हेलो सर। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने किसी चीज़ को करा है लेकिन हमें उसमें भी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन हम दूसरी चीज़ को कर रहे हैं, क्या पता हमें उसमें भी ना मिले, लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम दूसरी चीज़ में लगे रहें। देखो, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है जो हम अपने आप को देते हैं। ये हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हो। क्योंकि द मोमेंट वी से कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तो क्या करने के लिए आपके पास में टाइम नहीं है? नहीं सर, लोग सक्सेसफुल होने के लिए टाइम नहीं है। हम पूछते भी हैं अपने आप से क्वेश्चंस, तो गलत क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है, सीधा जवाब देते हैं अपने आप को। जवाब क्या है कि मेरे पास में टाइम नहीं है। ये जवाब है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मेरे पास में कम से कम टाइम है, तो उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे अचीव करूं? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना अपने आप से। बिकॉज द मोमेंट यू से कि मेरे पास में टाइम ही नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा क्या निकला? अच्छा, कम टाइम में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कुछ करो ही मत, तो टॉपिक क्लोज, खत्म। तो पहले तो ये बोलो, टाइम कभी कम नहीं होता है। जो करना चाहता है उसके पास में बहुत टाइम है, जो कुछ नहीं करना चाहता है उसके पास में टाइम नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं बाहर कंट्रीज की बात करूं, तो वहां पे लोग 40 साल के हो जाते हैं, उनके पास भी टाइम होता है वापस से कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। टाइम ही टाइम है। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट इन साइंटिफिक टर्म्स, इट इज रिलेटिव। टाइम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप पकड़ सको। कहां है टाइम? दिखाओ, छू के दिखाओ। यू कांट टच इट, यू कांट कैप्चर इट। टाइम इज रिलेटिव। रिलेटिव टू व्हाट? रिलेटिव टू योर स्टेट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टाइम कभी अच्छा निकल रहा होता है, जैसे लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, अभी अभी कल ही पहला प्यार हुआ है, तो उसके बाद टाइम तेज निकल रहा होता है या धीरे निकल रहा होता है? दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? यानी जब हम खुश होते हैं, जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि लाइफ बढ़िया चल रही होती है, तो टाइम ऐसे निकल जाता है। दूसरी तरफ से देखो, अगर मैं आपको ले जा करके कहीं डोसा वोसा खाते हो, तो डोसा जिस पे बनता है उस पे अगर ले जा करके बिठा दूं आपको, वहां पे टाइम कितना तेज निकलेगा? जब आपको वहां पे बिठा दिया, तो कितने घंटे, कितने दिन, गरम गरम तवा है जिस पे पानी डालते हो तो भाप बन जाता है, तो आपको भी भाप बनने में देर नहीं लगेगी। तो वहां पे टाइम तेज निकलेगा या धीरे निकलेगा? अब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम समझ आ रहा है? कि ये टाइम एक्चुअल में कहीं नहीं है। मतलब घड़ी आपके सामने है दोनों सिचुएशंस में। एक तरफ से घड़ी तेज घूमने लग गई, मतलब पता ही नहीं लग रहा, टाइम निकल गया, ख्यालों में खोए हुए हो और कई घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगा। और दूसरी तरफ से वहां से एक एक सेकंड भी कैसा निकलेगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, चल यहां तक तो 3 सेकंड, 5 सेकंड। अब आपको बिठाया हुआ है, सेकंड्स भी ऐसे निकलेंगे जैसे कई साल हैं। तो टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट जी। टाइम इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। और जो नहीं करना चाहता है उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम है। जिसको जिंदगी जीना आता है खुल करके, उसके लिए 1 दिन भी बहुत है। और जिसको नहीं आता जिंदगी जीना, उसको 100 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो क्या है? पूछेगा हाँ भाई कैसे चल रही है? कट रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब ये कैसे फंडे सारे क्लियर होंगे? जब ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इन बातों को आप समझ लोगे, तो आप देख पाओगे कि जो भी मैं अपने आप को बोलता रहता हूं सुबह से रात तक, उसको आप बोलना कहो या सोचना कहो, अपने माइंड में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो ना अपने आप को, मेरी तो ये प्रॉब्लम, मेरी तो ये, मेरी तो, आपको समझ आएगा सब बकवास है, सब बकवास है। और जिस दिन ये आपको एक्चुअल में समझ आ गया, क्योंकि अगर मैं कहूंगा बकवास है तो आप कहोगे मैं जो सोच रहा हूं वो बकवास नहीं, तू बकवास है। समझ? अंदर से खुंदक आएगी आपको। आप कहोगे आपको पता क्या है मेरी सिचुएशन के बारे में? अगर आप मेरी जगह होगे तो आपके साथ भी यही होगा। ये एक्सक्यूज देना शुरू कर दोगे, वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करोगे, अपने बेसलेस बिलीफ्स को जस्टिफाई करते चले जाओगे। बट द मोमेंट यू पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन ऑल योर बिलीफ्स, तो आपके फंडे क्लियर हो जाते हैं। अब आपका माइंड क्लियर है। अब एक्चुअल में आपके लिए पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है।